नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, उस आरेख को पहचानें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ये दोस्तों आपका वेन डायग्राम से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों एसएससी जीडी में आपका प्रश्न पूछा गया है। इसमें दोस्तों दिया है हमें रंग लाल पीला। तो दोस्तों इसमें हमें पता करना होता है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। सबसे पहले दोस्तों इसको करने के लिए आपको एक आरेख बनाना होगा रंग का। हमने दोस्तों सबसे पहले एक आरेख बनाया रंग का, और दोस्तों रंग के अंदर क्या करेंगे, लाल रंग को रखेंगे और दोस्तों पीला रंग को रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है लाल भी एक कलर होता है, पीला भी एक कलर होता है। तो सबसे पहले हमने एक बनाया रंग का बॉक्स, उसके अंदर क्या रखा, पीला कलर रख दिया, उसके अंदर क्या रखा, लाल कलर रखा। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले अंक से है। ये दोस्तों आपका एनालॉजी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दोस्तों पता लगाना है 236 का संबंध 263 से किस प्रकार है, उसी प्रकार हमें पता लगाना है 768 का संबंध किससे होगा। तो इसको दोस्तों पता लगाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर 236 लिख लिए, उसके बाद आप जस्ट इसके नीचे लिखिए 263। आपको दोस्तों पता लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों आपको दो ने अपनी स्थिति नहीं बदली, दो तो दोस्तों सेम ही है। और दोस्तों इसमें क्या है, क्रॉसिंग मेथड का यूज हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 6 देखिए यहाँ पर आ गया और दोस्तों 3 आपका यहाँ पर आ गया है। यानी दोस्तों इसमें क्या है, अंक सेम ही रह रहे हैं। इसमें क्या है, सिर्फ पहला अंक सेम रह रहा है और दोस्तों लास्ट के 2 अंक इसमें क्या है, क्रॉसिंग मेथड हमारा यूज हो रहा है। इसी आधार पर हम बताएंगे 768 को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 तो हमारा सेम ही रहेगा और दोस्तों 6 और 8 है, ये क्या करेंगे, अपना अपना स्थान चेंज कर देंगे। 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 786। आप देखेंगे 786 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों 16 से 18 हुआ, 16 से 18 हुआ दोस्तों आपका कितना बड़ा, यहाँ पर 2 बड़ा। दोस्तों 18 से 21 हुआ कितना बड़ा, आपका यहाँ पर 3 बड़ा। इसी प्रकार दोस्तों 21 से 26 हुआ कितना बड़ा, आपका 5 बड़ा। 26 से दोस्तों 33 हुआ कितना बड़ा, आपका 7 बड़ा। दोस्तों आपको यहाँ पर पैटर्न शो होता होगा। पैटर्न दोस्तों आपका क्या है, देखिए पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है। अब दोस्तों आगे पैटर्न को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सब हमारी क्या चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है। अब दोस्तों जब आपने 33 में 11 जोड़ा तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 44। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा, 44। अब आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन में 44 दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों आपका सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आरपीएफ में आपका प्रश्न पूछा गया है। इसमें दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें देखिए आप इसको कैसे करो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर देखा 15 से 31 हुआ। तो दोस्तों अगर हम क्या करें, यहाँ पर 15 की, अगर हम 15 की गुणा दोस्तों यहाँ पर हम 2 में कर दें तो 15 दूनी आपका यहाँ पर कितना होता है, 30। 30 में दोस्तों अगर हम 1 ऐड कर दो तो यहाँ पर हमें 31 मिल जाएगा। इसी आधार पर हमें सीरीज आगे बढ़ानी है। हम क्या करेंगे, 31 की गुणा करेंगे 2 में। 31 की गुणा दोस्तों क्या करेंगे, हम 2 में करेंगे। यहाँ पर देखिए 31 की गुणा दोस्तों अगर हम कर दें यहाँ पर 2 में तो 31 दूनी दोस्तों कितना होता है, 62। 62 में दोस्तों अगर हम 2 ही ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारा 64 यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसी आधार पर, इसी पैटर्न के आधार पर अगर दोस्तों हम क्या करें, 64 की गुणा कर दें दोस्तों 2 में तो 64 दूनी आपका यहाँ पर कितना होता है, 128। 128 में दोस्तों अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर 131 मिल जाएगा, दो की दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इसी पैटर्न के आधार पर अगर दोस्तों में 131 की गुणा कर दें किसमें, 2 में, 131 की जब आप 2 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 262। 262 में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर 266 मिल जाएगा। यानी दोस्तों हमें इसमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या चल रहा है, इसमें 2 से गुणा हो रही है और दोस्तों पहले वाले में +1 हुआ, दूसरे वाले में +2 हुआ, तीसरे वाले में +3, चौथे वाले में +4। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 266 की क्या करेंगे, सबसे पहले 266 की आपको क्या करनी है दोस्तों, गुणा करनी है 2 से। 266 की आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग कितना हो गया, 12, 2 छंग 12 और 1 13, और 2 दूनी 4 और 5 यानी 532। अब दोस्तों 532 में आपको क्या करना है, 5 ऐड करना है। क्यों दोस्तों 5 ऐड करना है, यहाँ पर दोस्तों हमने 4 ऐड किया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ऐड करेंगे। तो दोस्तों जब आप 532 में 5 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 537। आपका कितना हो जाएगा, 537। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा 537। अब आप देखेंगे 537 आपका कौन सा ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5।
नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुने। इसमें दोस्तों आपको एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है, उसको ही ऑप्शन को आपको चुनना है। ये दोस्तों प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं और दोस्तों अक्सर आपकी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर दिया है शुक्र, बुध, मंगल, चंद्रमा। आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास किया तो दोस्तों तीनों के तीनों दोस्तों ऊपर वाले तीनों ऑप्शन क्या है, ये दोस्तों क्या है, ग्रह है। यानी दोस्तों क्या है, जो तीनों ग्रह है, यानी दोस्तों क्या है, शुक्र भी ग्रह होता है, बुध भी ग्रह होता है, मंगल भी ग्रह होता है। लेकिन दोस्तों चंद्रमा क्या है, चंद्रमा दोस्तों क्या है, चंद्रमा है उपग्रह। चंद्रमा क्या है दोस्तों आपका उपग्रह। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम से अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा उपग्रह है और बाकी तीनों क्या है यहाँ पर ग्रह है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि खाली स्थान की जगह पर कौन सा पद आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाए तो आपका पहला काम होगा इसकी नंबरिंग करना। क्या काम होगा दोस्तों, नंबरिंग करना। तो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक लेटर के यहाँ पर नंबरिंग कर लेना। ई दोस्तों आपका 5 पे होता है, जी दोस्तों आपका कितने पे होता है, 7 पे होता है, आई दोस्तों आपका 9 पे होता है और दोस्तों एम आपका कितने पे होता है, 13 पे होता है। हमने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमें एक पैटर्न नजर आया। यहाँ पर देखिए 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 11 कर दें तो 11 पे कौन सा लेटर आता है, के। अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं 11 कर दें तो 11 पे कौन सा लेटर आता है, क्या। यानी दोस्तों हमारा यहाँ पर पैटर्न सही चल चुका है। यहाँ पर देखिए 5, 7, 9, 11, 13, यहाँ पर हमारा पैटर्न यहाँ पर सही चल रहा है। आगे देखेंगे तो दोस्तों सब में दोस्तों एल एल, तो दूसरा अक्षर सबका एल एल यहाँ पर समान है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर एल एल लिख देंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे तीसरा लेटर बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट। तीसरा देखेंगे यहाँ पर क्या है, एफ। एफ दोस्तों आपका 6 पे आता है, एच दोस्तों आपका 8 पे आता है, जी दोस्तों आपका 10 पे होता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपने ध्यान से देखने पर आपको एक पैटर्न शो हुआ। क्या हुआ दोस्तों, देखिए 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 12 करेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि दो दो यहाँ पर ऐड हो रहा है। जब 12 करेंगे तो 12 पे आपका कौन सा लेटर आ जाता है, एल। कौन सा आ जाता है, एल। और दोस्तों लास्ट में सब में क्या है, लास्ट में सब में क्या है, ए दिया हुआ है। लास्ट में सब में ए दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी ए लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने खाली स्थान की जगह पर क्या निकाल लिया, आपका यहाँ पर निकल के आ चुका के डबल एल ए। के डबल एल ए आपके यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर आ चुका है। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। डी बराबर 12, एज बराबर 39 है तो जे ए डी ई का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको पता लगाना है जे ए डी ई का मान क्या होगा। दोस्तों इसी आधार पर पता लगाना है। अगर दोस्तों आपने पता लगा लिया एज को इन्होंने 39 कैसे लिखा और डी को 12 कैसे लिखा, तो हम आसान तरीके से बता देंगे जे ए डी यू को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें पता लगाना है डी को इन्होंने 12 कैसे लिखा। दोस्तों आपको पता होगा डी कितने पे आती है, 4 पे आती है। अगर दोस्तों हम इस 4 की गुणा कर दें 3 में तो यहाँ पर हमें सिंपली 12 मिल जाएगा। इसी आधार पर देखिए दोस्तों इन्होंने एज को दोस्तों इन्होंने लिखा है 39। एज को कितना लिखा है यहाँ पर देखिए 39। ए दोस्तों आपका 1 पे होता है, जी आपका कितने 7 पे होता है, ई आपका दोस्तों 5 पे होता है। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 और 1 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 13। अगर दोस्तों हम इस 13 की गुणा 3 में करा दें तो यहाँ पर हमें 39 मिल जाएगा। 13 3 कितना होता है दोस्तों आपका 39। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। क्या पैटर्न है दोस्तों, सबसे पहले लेटर दिए हुए उसकी नंबरिंग करके उसको सबको जोड़ के 3 से गुणा कर देनी। अब दोस्तों जे ए डी हम इसका पैटर्न पता लगाएंगे कि इसका क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, जे दोस्तों आपका 10 पे होता है, ए आपका 1 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, ये आपका 5 पे होता है। आपका दोस्तों इसमें सबसे पहले काम क्या होगा, सबको इनको ऐड कर लेना। इनको जब सबको आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 1, यहाँ पर आप देखेंगे आपका कितना हो जाएगा 10 और 1 11 और 4 कितने होगा 15 और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 20। कितना हो जाएगा आपका 20। दोस्तों 20 की गुणा करा देनी है आपको 3 में, तो आपका कितना हो जाएगा 20 3 60। तो दोस्तों जेड ए डी ई बराबर कितना आपने निकाली 60। तो दोस्तों अब आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन में 60 दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। एक भाषा में बोर्ड को CMDNI लिखा गया है, उसी भाषा में बाइट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, और दोस्तों SSC GD 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए आपको अगर दोस्तों आपको पता चल गया इन्होंने बोर्ड को CMDNI कैसे लिखा गया, तो उसी भाषा में हमें बाइट को कैसे लिखा जाएगा हम आसान तरीके से बता देंगे। अब यहाँ पर हमें पता लगाना है इन्होंने BOARD बोर्ड को इन्होंने दोस्तों क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए इसके आप जस्ट नीचे लिखिए CMDNI, इन्होंने दोस्तों बोर्ड को जे लिखा है। अब दोस्तों आपका इसमें पहला काम होगा इसमें नंबरिंग करना। लेटर जो दिया है इसकी नंबरिंग करना। बी दोस्तों आपका 2 पे होता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है, ए 1 पे होता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है, डी दोस्तों आपका यहाँ पर 4 पे होता है। इसी प्रकार दोस्तों सी आपका 3 पे होता है, एम दोस्तों आपका 13 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, एन आपका 14 पे होता है, आई दोस्तों आपका कितने पे होता है 9 पे होता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको दोस्तों एक पैटर्न यहाँ पर शो होता होगा। पैटर्न दोस्तों आपको क्या शो हो रहा है दोस्तों, 2 से 3 हुआ दोस्तों, कितना बड़ा यहाँ पर आपका 1 बड़ा। यहाँ पर देखेंगे 15 से 13 हुआ, कितना हुआ दोस्तों -2 हुआ। 1 से कितना हुआ, 1 से 4 हुआ, कितना हुआ दोस्तों आपका यहाँ पर +3 हुआ। दोस्तों 18 से कितना हुआ 14 हुआ तो -4 हुआ। और यहाँ पर दोस्तों 5 से 9 हुआ, कितना हुआ 4 से 9 हुआ, कितना हुआ दोस्तों आपका यहाँ पर 5 बड़ा।
अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल गया। पहले क्या हुआ दोस्तों, +1 -2 +3 -4 और +5। अब दोस्तों इसी के आधार पर हमें बताना है बाइट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए WHIT, हमें दोस्तों इसका बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको करनी होगी इसकी नंबरिंग। तो दोस्तों W आपका यहाँ पर 23 पे होता है दोस्तों, H आपका 8 पे होता है, I दोस्तों आपका 9 पे होता है, T आपका 20 पे होता है दोस्तों, E आपका 5 पे होता है। अब दोस्तों आपको इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न को सॉल्व करना है जैसा कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऐड करना है। जब आप 23 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 24। 24 पे दोस्तों आपका लेटर आता है X। 24 पे कौन सा लेटर आता है आपका X। इसी आधार पर दोस्तों आपको क्या करना है, 2 माइनस करना है। जब आप दोस्तों 8 में से 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका क्या रह जाएगा 6। 6 पे दोस्तों कौन सा लेटर आता है, 6 पे आता है आपका F। आगे दोस्तों आप बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना हुआ, 3 ऐड हुआ, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे। दोस्तों आप 9 में 3 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 12। 12 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, लेटर आता है आपका L। इसी प्रकार दोस्तों आपने क्या करा, यहाँ पर आपने क्या करा 4 माइनस करा, तो आप क्या करेंगे 20 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 16। 16 पे आपका लेटर आता है P, तो आप यहाँ पर P लिख दीजिए। इसी प्रकार दोस्तों लास्ट में आपने क्या करा था, लास्ट में आपने 5 ऐड किए थे, तो दोस्तों अगर हम E में मतलब 5 में 5 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10। 10 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आता है, लेटर आता है आपका J। तो दोस्तों आपका सही उत्तर निकल के आ चुका है XFLPJ। आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, XFLPJ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे और आप अपना उत्तर आसान तरीके से ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। SM का बेटा है, RQ और A का पिता है, AM की बेटी है, AS से किस प्रकार संबंधित है। ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में है तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होता है, जो अपने लोगों से ऊपर जनरेशन होती है उसको आपको ऊपर रखना है और जो आपसे नीचे जनरेशन उसको आपको नीचे रख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए SM का बेटा है, तो दोस्तों बेटा है, बेटा क्या आएगा नीचे आएगा। S दोस्तों क्या है, एस क्या है, यहाँ पर देखेंगे एस क्या है दोस्तों, बेटा है, किसका बेटा है दोस्तों, एम का। एस क्या है दोस्तों आपका, एम का बेटा है। आगे प्रश्न को पढ़ूंगा, आर क्यू और ए का पिता है। आर दोस्तों क्या है, क्यू और ए का पिता है। तो आपको अभी ए वाली लाइन छोड़ देनी है, अब आपको एस और एम से संबंधित जो भी लाइन है आपको वो लाइन पकड़नी है। यहाँ पर आप देखेंगे अगली वाली लाइन, तो ए एम की बेटी है। ए दोस्तों क्या है, ए क्या है, ए एम की बेटी है, तो आप यहाँ पर ए लिख दीजिए। ए क्या है, एम की बेटी है। ए क्या है, एम की बेटी है, तो आप यहाँ पर ए लिख दीजिए। क्योंकि अब दोस्तों ये क्या होगा, ये क्या है बेटी, तो क्या होगा आपस में भाई बहन हो गए जी दोस्तों। ये क्या होगा आपस में भाई बहन हो गए। आगे फिर यहाँ पर सब आप प्रश्न को पढ़ेंगे, आर जो है, आर वो क्यू और ए का पिता है। आर दोस्तों क्या है, आर क्या है, क्यू और ए का पिता है। क्यू और ए का पिता है, यानी दोस्तों जे भी क्या होगा आपस में भाई बहन होगा। जे भी क्या होगा भाई बहन, यानी दोस्तों अब हमें पता चल गया आर क्या है, आर क्या है पिता। तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप पॉजिटिव लगा दीजिए, जो फीमेल उसको आप माइनस लगा दीजिए। यानी दोस्तों इन दोनों का संबंध आपस में क्या है, पति पत्नी का। इन दोनों का संबंध आपस में क्या है, पति पत्नी का। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है ए एस से किस प्रकार संबंधित है। ए एस से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों एस की ए क्या लगती है, तो क्या लगती है, बहन लगती है। क्या लगती है, बहन लगती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ब्लड रिलेशन संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। 5 छड़ों पी क्यू आर एस टी में एस टी से लंबा है, आर पी से छोटा है, क्यू एस से लंबा है, पी केवल एक ही छड़ से लंबा है। सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ये आपका रैंकिंग टेस्ट से संबंधित प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों पहली आपको लाइन पकड़नी है। यहाँ पर से देखिए एस क्या है, टी से लंबा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों आप एस, यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एस लिख दीजिए। एस दोस्तों क्या है, एस लंबा है किससे, टी से लंबा है, तो आप टी को नीचे लिख दीजिए। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखिए, जो छोटा है उसको नीचे लिखिए। इस आधार पर अब आगे पढ़ेंगे आप, आर पी से छोटा है, आर पी से छोटा, तो अभी आपको ये वाली लाइन छोड़ देनी है। आगे पढ़ना है, क्यू जो है, क्यू वो एस से लंबा है। क्यू दोस्तों क्या है, वो एस से लंबा है, तो क्यू को एस से यहाँ पर ऊपर रख दीजिए। अब आपने जो भी लाइन छोड़ी थी वो वाली लाइन पढ़िए। यहाँ पर देखिए आर क्या है, आर पी से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, आर यहाँ पर क्या है पी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। यानी दोस्तों क्या है, आर पी से छोटा है, तो आर पी से छोटा है। अब प्रश्न आगे कह रहा है पी केवल एक ही छड़ से लंबा है, यानी दोस्तों यहाँ पर बात हमारी सही फॉलो होगी। पी केवल एक ही छड़ से लंबा है, कौन सी छड़ से लंबा है, आर से लंबा है। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है दोस्तों सभी छड़ों में दूसरी सबसे लंबी छड़ कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी सबसे लंबी छड़ कौन सी है, यहाँ पर एस। दूसरी सबसे लंबी छड़ कौन सी है, एस। अगर दोस्तों पहली पूछता तो पहली तो हमारी क्यू जाती, लेकिन दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा था दूसरी सबसे लंबी छड़ कौन सी है, तो दूसरी सबसे लंबी छड़ है हमारी एस। तो एस आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी महिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। अस्मिता साची से पहले लेकिन महिका से पीछे रह गई। दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया। ये भी दोस्तों आपको रैंकिंग टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी दोस्तों जो सबसे पीछे है उसको आप पीछे लिखिए और जो आगे दौड़ में है उसको आप आगे लिखिए। इसमें जब आप शुरू से प्रश्न को पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए एक दौड़ में 5 लड़कियों ने क्या लिया, हिस्सा लिया।
रजनी महिका से पहले, यानी दोस्तों क्या है, रजनी है, रजनी क्या है, महिका से पहले है, महिका से पहले। प्रश्न आगे कह रहा है लेकिन गरिमा से पीछे, तो दोस्तों गरिमा से वो नीचे आ जाएगी। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, अस्मिता सांची से पहले लेकिन महिका से पीछे रह गई। यहाँ पर देखेंगे अस्मिता क्या है, अब आप यहाँ पर अलग बना लीजिए इसको। अस्मिता क्या है, अस्मिता, अस्मिता दोस्तों क्या है, सांची से पहले, सांची से पहले लेकिन महिका से पीछे रहेगी, तो महिका आप यहाँ पर, अब आप ये वाली समीकरण को इसमें यहाँ पर फुट कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। अब क्या है, यहाँ पर देखिए एम तो आपका यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर आप ए रख दीजिए, यहाँ पर एस रख दीजिए। अब आप प्रश्न को दोबारा से ध्यान से पढ़िए, आपका पूरा यहाँ पर पैटर्न सही करके लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है। यहाँ पर प्रश्न को आप दोबारा पढ़ेंगे तो प्रश्न क्या है, रजनी महिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे रहेगी। हमने यहाँ पर देखा रजनी, रजनी महिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे रहेगी, यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, अस्मिता सांची से पहले, अस्मिता क्या है, अस्मिता सांची से पहले है लेकिन महिका से पीछे रहेगी, तो ये वाली बात भी हमारी यहाँ पर फॉलो होगी कि महिका से पीछे है। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया, तो दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया, तो दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन आया, रजनी। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका कौन आया, रजनी। तो रजनी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो रजनी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, तो बताओ अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। ये दोस्तों आपका डायरेक्शन से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको दो चीजें पूछी जाती है, एक तो दोस्तों आपसे पूछी जाती है दिशा क्या है, और दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को करने की ट्रिक क्या होती है, ट्रिक दोस्तों हमारी होती है, आपको ट्रिक ध्यान रखना है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक रट लेनी है। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में ये ट्रिक को बताता हूं, तो आपको ये वाली ट्रिक बिल्कुल रट लेनी है। और दोस्तों इसी ट्रिक पर आपको ऑलमोस्ट 90% प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए जो जो प्रश्न में कहा गया उस आधार पर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कहा गया सुमन 10 किलोमीटर जाती है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, तो आप यहाँ पर दक्षिण में 10 किलोमीटर लिख दीजिए। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर दाएं ओर मुड़कर, अब दोस्तों दाएं इधर होगा, बायां इधर होगा। अब क्या है, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, जब वह दाएं ओर मुड़ेगी तो पश्चिम में आ जाएगी 6 किलोमीटर। अब दोस्तों अंत में दाएं ओर मुड़कर, अब दोस्तों वो दाएं ओर इधर मुड़ेगी तो यहाँ पर तो कोई दिशा है नहीं, तो वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी, उत्तर में आ जाएगी। अब दाएं ओर मुड़कर कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो बताओ आरंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना है। जब आपने यहाँ पर देखा उत्तर और दक्षिण को माइनस किया तो उत्तर और दक्षिण यहाँ पर पूरा कट जाएगा, बचा क्या दोस्तों आपका पश्चिम, बचा क्या, पश्चिम में कितना बचा, 6 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका यही आंसर होगा। अब आप देखेंगे आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6 किलोमीटर पश्चिम में। प्रश्न हमसे पूछ रहा था आरंभिक स्थान से कितनी दूर, तो कितनी दूर है वो 6 किलोमीटर दूर है, किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में इस टाइम वो है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दोस्तों ये आपका सीरीज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें देखिए आपका पैटर्न क्या लागू हो रहा है। इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप 1 की गुणा कर दें 2 में, 1 की गुणा कर दें 2 में, तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इसी आधार पर आप क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, आप यहाँ पर 2 की गुणा अगर हम 2 में कर दें तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 4। 4 में दोस्तों अगर हम 1 ऐड कर दें तो यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर दोस्तों क्या करें, गुणा 2 कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 ऐड कर दिया, दोस्तों यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 5 की गुणा करेंगे हम यहाँ पर 2 में, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10। 10 में दोस्तों जब आप 2 ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। इसी आधार पर दोस्तों आप क्या करेंगे, 12 की भी गुणा करेंगे 2 में, 12 की गुणा आपने 2 में की तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 24। 24 में दोस्तों जब आपने 3 ऐड कर दिए तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 27, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों इसी सीरीज के आधार पर हम क्या करेंगे, 27 की गुणा करेंगे 2 में। जब आपने 27 की गुणा करी आपने 2 में तो 27 दूनी कितना हो गया, 54। 54 में दोस्तों हमने 4 ऐड कर दिया तो आपका कितना होगा, यहाँ पर 58 हो गया, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसी आधार पर दोस्तों क्या करेंगे, 58 की गुणा करेंगे 2 में। 58 की गुणा जब आपने 2 में की तो दोस्तों आपका कितना होगा, 116। 116 में आपने 5 ऐड कर दिए तो आपका यहाँ पर 121 आ गया। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों आपका क्या है, गुणा 2 हो रही है, और दोस्तों पहले वाले में कुछ नहीं प्लस, पहले वाले में कुछ प्लस नहीं हुआ, दूसरे वाले में +1, फिर +2, फिर +3, +4, +5। अब आगे क्या करेंगे, +6 करेंगे। पहले क्या करेंगे, 121 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 121 दिया हुआ है, इसकी गुणा करेंगे 2 से। जब आपने 121 की गुणा कर दी 2 में तो आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 242। 242 में आपको करना है 6 ऐड कर देना। 6 दोस्तों क्यों ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 5 ऐड की थी, अब क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे। 242 में आपने 6 ऐड कर दी तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 248। 248 अब आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने कितना निकालिए, 248। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये दोस्तों आपका एनालॉजी से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों एनालॉजी में एक टाइप आता है वर्ड एनालॉजी, यानी शब्द एनालॉजी से संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको पता लगाना है वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से किस प्रकार है, उसी आधार पर आपको बताना है शिक्षक का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपको पता होगा वैज्ञानिक दोस्तों क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं, नए आविष्कार दोस्तों किसमें करते हैं, प्रयोगशाला में। यानी दोस्तों वैज्ञानिक का काम क्या होता है, आविष्कार करना। किसमें दोस्तों आविष्कार करते हैं, प्रयोगशाला में। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षक का दोस्तों काम क्या होता है, पढ़ाना। शिक्षक का दोस्तों काम क्या होता है, पढ़ाना। पढ़ाते दोस्तों कहाँ है, वो विद्यालय में। कहाँ पर दोस्तों पढ़ाते हैं, विद्यालय में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, विद्यालय। अब आप देखेंगे दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में विद्यालय दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपको पता लगाना है कि मेक का संबंध ए ई के एम से किस प्रकार है, उसी प्रकार आपको पता लगाना है जस्ट का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो मेक के सभी लेटर यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, आप सबसे पहले इस प्रकार लिख लीजिए MEKE। आपको दोस्तों पता लगाना है इन्होंने मेक को AEKM कैसे लिखा। दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान से देखा हमारे सभी के सभी लेटर नीचे वाले में मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने ध्यान से देखा तो M क्या है पहला, तो इन्होंने यहाँ पर लास्ट में पहुंचा दिया। और दोस्तों यहाँ पर K को इन्होंने सेम ही रखा, K की स्थिति नहीं चेंज करी। और दोस्तों A इन्हें इधर पहुंचा दिया, E इधर पहुंचा दिया। दोस्तों इसी के आधार पर हमें बताना है JUST। दोस्तों सेम पैटर्न लगाकर हमें बताना है जस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों जे क्या करेंगे, आप सबसे लास्ट में पहुंचा देंगे, जे आपका लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। इसी आधार पर दोस्तों आप क्या करेंगे, जे आपका लास्ट में। और दोस्तों एस अपना स्थान नहीं बदलेगा, एस अपने स्थान पर रहेगा। और दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका कहा जाएगा टी आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका कहा जाएगा टी आ जाएगा। और दोस्तों यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखेंगे आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, UTSG आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने बताए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।